तो आपका SBI PO 2026 मार्च मंथ में एक्सपेक्टेड है। एंड अगर आपको इस एग्जाम को मार्च में क्लियर करना है इसके प्रीलिम्स को, तो आज से ही आपको कुछ गलतियां हैं जो करनी बंद कर देनी है अपनी प्रिपरेशन में। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा स्टॉप डूइंग दिस नाउ, इसका मतलब इन चीजों को आज से करना बंद कर देना है अगर आप सीरियस हो SBI PO को क्लियर करने को लेकर। तो हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड SBI PO प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ऑल 3 आई क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया था। सबसे बड़ी गलती जो आज से आपको नहीं करनी उसको देख लेते हैं, स्टॉप वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन। हमारे माइंड में यही चलता है कि एक बार मेरा नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद मैं अपनी इतनी मेहनत लगा दूंगा, बहुत अच्छे से तैयारी कर दूंगा, सब कुछ कर लूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। बट ऐसा नहीं होता। नोटिफिकेशन रिलीज होने के 40 डेज के बाद ही रफली आपका प्रीलिम्स एग्जाम भी हो जाएगा। उतने कम टाइम में सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक माइंडसेट है ये, ठीक है। तो आपको आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है। ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि जब भी मेरा नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले मुझे रेडी रहना है कि नोटिफिकेशन जब आएगा, जब आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि तब तक आप अपनी तैयारी भी फिनिश कर चुके होगे, ठीक है। तो ये आपको टारगेट बनाकर चलना है। तो सबसे पहली चीज तो ये थी। नेक्स्ट थिंग क्या है, स्टॉप रैंडम स्टडी। तो आज से रैंडम मैनर में तैयारी करना बंद कर दो। ये नहीं करना है कि आज हमने रीजनिंग का उठा के एक चैप्टर पढ़ लिया, उसकी कोई यूट्यूब क्लास देख ली किसी भी टीचर की, कल हम कुछ और पढ़ने लगे, फिर परसों हम कुछ और करने लगे, किसी दिन हमने गैप भी ले लिया। तो एक डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तैयारी आपको करनी है, रैंडम स्टडी नहीं करनी है आज से, ठीक है। जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले आपको उठ के एक ब्लैंक पेज पे या अपनी नोटबुक में आपको कुछ टास्क लिखने हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आज मुझे क्या क्या डेली टास्क कंप्लीट करने हैं। उससे आपको एक प्रॉपर आपका आगे का विजन होना चाहिए कि अगर मैं आज ये चीज़ें पढ़ूंगा तो कल मैं फिर ये चीज़ें पढ़ूंगा एंड कितने दिनों में मेरा कितना सिलेबस परसेंटेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसा एक रियलिस्टिक प्लान फॉलो करोगे, एक प्रॉपर डेली टास्क बना के पढ़ोगे एंड शाम के टाइम जब आपकी सारी तैयारी फिनिश हो जाए और ऑफ द डे, उसके बाद आप चेक करोगे कि आज मैंने अपने डेली टास्क कंप्लीट करे कि नहीं करे, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द सिलेक्शन। रैंडम मैनर में तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। आज मैंने इस यूट्यूब टीचर की क्लास देख ली, उससे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद मैंने किसी का पेड बैच लेके वहां से मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, ऐसे तैयारी नहीं होती, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप इस पे बहुत अच्छे से फोकस करो कि आज से रैंडम मैनर में तैयारी नहीं करनी है। फाइनल वर्डिक्ट है, स्टॉप फॉलोइंग दोज हु हैव नॉट क्लियर्ड इट, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग यूट्यूब पे टीचर्स हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, अपने बैचेस भी चला रहे हैं, उसमें क्या है कि वो लोग आपको पढ़ा तो रहे हैं SBI PO के लिए, लेकिन उन्होंने खुद कभी SBI PO में अपीयर ही नहीं हुए हैं, और अगर अपीयर हुए तो वो लोग इसमें फेल हो चुके हैं। अगर किसी ने RRB PO क्लियर कर लिया है तो वो आपको SBI PO के लिए पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अगर किसी ने IBPS PO क्लियर करके बैठा हुआ है तो वो आपको SBI PO के लिए गाइड नहीं कर सकता। SBI PO का लेवल अलग है और RRB PO IBPS PO का लेवल अलग है। एंड यूजुअली जो लोग RRB PO या IBPS PO क्लियर करके बैठे होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने खुद SBI PO में वो लोग फेल हो चुके होते हैं। मैंने सारे बैंक एग्जाम्स खुद क्लियर करे हैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, SBI PO भी क्लियर करा है, इसीलिए आपको उसी से पढ़ना चाहिए जिसने खुद SBI PO क्लियर कर रखा हो। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सीधे आप आके मेरा ही बैच ले लो एंड मुझसे ही पढ़ने लग जाओ। आप अपना खुद का माइंड यूज करो, लेकिन आप उसी को फॉलो करो जिसने खुद SBI PO में सिलेक्शन ले रखा है, वही एलिजिबल है, वही क्वालिफाइड है आपको टीच करने के लिए। बाकी बहुत से अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, अच्छा पढ़ाते हैं, बट उन्होंने खुद SBI PO नहीं दिया है, उन्हें नहीं पता कि SBI PO को कैसे क्रैक करा जाता है। 2025 में बहुत से बच्चे फेल हो गए SBI PO में एंड वो मुझे मैसेज करके बताते हैं कि सर इससे पहले हम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे थे, जो हम पढ़ के गए यूट्यूब से एग्जाम में कुछ भी नहीं आया। 2025 में प्री में ही फेल हो चुके हैं ऐसे स्टूडेंट्स। 30 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन करना पड़ता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए।
सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि बेस्ट कोर्स कौन सा है एसबीआई पीओ को क्लियर करने के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये थी मिस्टेक्स। अभी देखते हैं सही टाइम टेबल क्या है। तो जो टाइम टेबल है प्रॉपर मैंने बना दिया है, प्री और मेंस दोनों का ये टाइम टेबल है आज से जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपके फोन में सेव हो जाए। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कहाँ से तैयारी करनी है, कौन सा बैच बेस्ट है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसका 2026 का जो एसबीआई पीओ होगा और बाकी जितने भी बैंक एग्जाम्स होंगे उसके लिए बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें जो टीचर्स हैं आपको वही लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है। मैं खुद इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, हरीश सर, गीता मैम, सभी फैकल्टी एसबीआई पीओ को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुकी है। सो यू आर लर्निंग फ्रॉम दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड योर गोल, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक वीडियो क्लास मिलेंगे, ये लोग आपको पढ़ाएंगे इंक्लूडिंग मी, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। एंड एसबीआई पीओ को कैसे क्लियर करना है आपको वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी, वो सीक्रेट चीजें जो आपको यूट्यूब की क्लासेस में कोई नहीं बताता वो आपको इस बैच में मिलेंगी। इसके साथ 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। आप जिस भी टीचर का बैच लो, अगर इसके अलावा और कुछ भी लो तो चेक कर लेना क्या वो टीचर आपको पर्सनली गाइड कर रहा है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे आपका मेरे साथ जूम पर 1-on-1 सेशन होता है वीडियो कॉल पे, एंड रेगुलरली ऐसे वीडियो कॉल सेशंस होते रहेंगे आपके मेरे साथ। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप रीजनिंग में स्ट्रांग हो, इंग्लिश में वीक हो, मैथ्स में वीक हो, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग वीकनेस होती है। तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा इसमें, ताकि आप अपनी वीकनेस को इंप्रूव कर पाओ। एंड अगर आप जॉब कर रहे हो या कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है जो आपके अकॉर्डिंग फिट बैठे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पर्सनल गाइडेंस में। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपका कवर कराया जाएगा, स्टडी नोट्स भी इसी में मिलते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में मिलता है, डाउट जो होंगे आपके वो भी इसी में क्लियर करे जाते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में इसमें आपको कंटेंट मिल जाता है। तो बैच को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अभी इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, 55% इस पे ऑफ चल रहा है। ये आपके फोन एंड लैपटॉप दोनों में वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी 11,000 की जगह ये आपको सिर्फ 4,899 में मिल जाएगा। सभी बैंक एग्जाम्स की इसमें आपकी तैयारी हो जाएगी, जो भी आगे आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई सब जो एग्जाम्स आएंगे 2026 में, सब की तैयारी इसी बैच में हो जाएगी। अलग से कुछ नहीं लेना, इंटरव्यू की भी इसी में मैं आपको तैयारी कराऊंगा। एंड इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बट इसमें जो सीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड नहीं कर सकता, मेरे भी टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। इसलिए जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे उन्हें पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। ऐसा हो सकता है थोड़े टाइम बाद इसकी सीट्स फिनिश हो जाएं। तो अगर आप सीरियस हो, आज से ही इसको ज्वाइन करके शुरू कर देना। जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया है, इसमें जितने भी रिसोर्सेज मेंशन्ड है वो सारे के सारे इस कोर्स के अंदर जो अभी हमने डिस्कस करा इसमें अवेलेबल है। तो उस पूरा कोर्स को कैसे फॉलो करना है, क्या टाइम टेबल बनाना है, ये टाइम टेबल मैंने यहाँ पे आपके लिए डिजाइन कर दिया है, ताकि आज से कोई अगर बिगिनर भी अपनी तैयारी शुरू करे तो आप जीरो लेवल से इसको क्लियर कर सकते हो। रीजनिंग में देखो क्या करना है, मेरी आपको एक क्लास देखनी है सबसे पहले आज से। इसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब पहले हम आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर एग्जाम लेवल पे जाएंगे। एक एक शॉर्ट ट्रिक जो मुझे पता है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लो, वो मैं आपको सिखा दूंगा। यूजुअली एग्जाम में क्या होता है, आपकी स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती, या फिर स्पीड अगर आ जाती है तो एक्यूरेसी वो उसमें असर पड़ जाता है। आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते, गलत आंसर मार्क कर लेते हो, ठीक है। तो कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में सॉल्व करना है वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, वो सारी सीक्रेट शॉर्ट ट्रिक्स जो मुझे पता है। तो सबसे पहले आपको मेरी एक क्लास देखनी है, फिर आपको 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने हैं पीडीएफ में से। जो पीडीएफ है वो भी कोर्स के अंदर ही मिलेगी। फिर 10 आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस करने हैं पीडीएफ में से, ठीक है, वो भी आपको कोर्स के अंदर ही मिलेगी। तो सारा कंटेंट कोर्स के अंदर है, इंक्लूडिंग द क्लास। जो क्वांट है उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। तो क्वांट में आपको हरीश सर पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं वो एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के लिए।
एंड इंग्लिश में आपको जो करना है वो यहाँ पर गिवन है। इंग्लिश में एक बात याद रखना, जो आपका प्रीलिम्स है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में से आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे 100 में से, ठीक है। तो इंग्लिश में जोर लगाना है पूरा, हमें 38 मार्क्स से लेके 40 मार्क्स के बीच में स्कोर करने हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स को फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्हें पता है हमारा क्या टारगेट है, 38 से 40 के बीच में हमें लाने हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से आएंगे। क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन कहीं से भी लगा लेते हैं, यूट्यूब से प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा किसी भी सब्जेक्ट में, वो इस बैच के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 सेट आज से डेली प्रैक्टिस करने हैं। बाकी आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है कोर्स के अंदर से, एंड अपनी ग्रामर इंप्रूव करनी है। एक बार आप ये चीज़ें कर लोगे एंड आप मेरे साथ वीडियो सेशंस पे रहोगे, फिर मैं आपको आगे के लिए भी गाइड करूंगा कि कैसे प्रैक्टिस और टाइप के क्वेश्चंस की स्टार्ट करनी है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। सो आई विल कीप गाइडिंग यू पर्सनली इनसाइड द कोर्स, ठीक है। तो ये तो बस एक मॉडल प्लान है आज से जो शुरू कर रहा है उसके लिए यूजिंग द कोर्स। बट कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपका जो मेरे साथ जूम सेशन शेड्यूल होगा, उसमें मैं आपको वो टाइम टेबल दूंगा जो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस में न्यूज़पेपर डेली रीड करना बहुत ज़रूरी है, या तो हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू नहीं पढ़ना है, वो एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर है, बैंक एग्जाम्स में उसका कोई स्पेशल यूज नहीं है। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको अटेंड करनी है कोर्स के अंदर एंड नोट्स बनाने हैं वहां से। तो ये 2 सोर्सेज आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर रहे हो, एंड रिवीजन के लिए कोर्स के अंदर जो मंथली पीडीएफ मिलेगी वहां से भी आपको रिवाइज करना है। तो आपकी कंप्लीट जो तैयारी है, हम लोग जीए इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि मेंस की भी हमारी तैयारी अभी से होती रहेगी। बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट्स हमने पहले डिस्कस करे ये आपके प्रीलिम्स में आने हैं, ओके। एंड डिस्क्रिप्टिव की भी आपकी तैयारी इसी बैच में हो जाएगी जो अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। इसी बैच में आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव के मॉक्स मिल जाएंगे जो आपका मेंस एग्जामिनेशन का है। जब आप उस मॉक टेस्ट को दोगे तो उसके बाद टीचर्स आपके आंसर को चेक करेंगे, क्या आपने आंसर राइटिंग में मिस्टेक्स करी हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। या आप फोन पे भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, लैपटॉप पे भी दे सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपने मन बना लिया है कि SBI PO 2026 को हर हाल में क्लियर कर लेना है, देन आई कैन गारंटी यू कि अगर आप आज से स्टार्ट कर देते हो ना इसे, तो आप मेरी गाइडेंस के अंदर अगर आप अपना बेस्ट दे देते हो, 100% दे देते हो, तो आपको SBI PO 2026 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। 3 से 4 महीने बाद जब आपका मेंस भी आप दोगे, देन यू विल नो कि आपने कितना अच्छे से अपनी मेहनत करी थी एंड आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू करी। जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं इस वीडियो के बिगनिंग में, आई होप आज से आप उन्हें नहीं करोगे। अगर आप कर रहे थे तो, एंड अगर अभी भी आप इसके साथ ही अगर आपके माइंड में कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है या फिर अगर आप कोर्स को इंस्टॉलमेंट्स में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके साथ डिटेल्स शेयर हो जाएंगी। इसके अलावा एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें मैं डेली एक मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है, कुछ मोटिवेशन के लिए, ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहें एंड सही डायरेक्शन में तैयारी करते रहें। इसमें कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट इसमें आपको मेरी तरफ से डेली एक मैसेज मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको वीडियो के पिंड कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा। सो अब मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा फॉर SBI PO 2026। डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, ओके, एंड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन। ऑल द बेस्ट।